इट्स मी अज़मा और आप देख रहे हैं अज़मा ऑफिशियल। दोस्तों, जो न्यूज़ मैं आपको देने जा रही हूँ उस न्यूज़ ने जो है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। हुआ यूँ है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने ट्रम्प की सो कॉल्ड 20 पॉइंट गाज़ा पीस प्लान पर जो है सवाल उठा दिया है। हुआ यूँ था कि उन्होंने बताया कि जो अनाउंसमेंट ट्रम्प ने दी थी वो बहुत ही अलग थी, उससे डिफरेंट थी जो अरब कंट्रीज़ और एज वेल एज इस्लामिक कंट्रीज से डिस्कस किया गया था। मतलब ट्रम्प ने दुनिया को एक अलग कहानी सुना दी और जो असली प्लान था उसको साइड पे रख दिया। तो सबसे पहले इसका हम लोग बैकग्राउंड जान लेते हैं। हुआ यूँ था कि ट्रम्प ने जो है एक अमेरिकन 20 पॉइंट प्लान बनाया था जो गाज़ा की क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए और वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए, पीस लाने के लिए बनाया गया था। और इसमें उन्होंने कहा था कि अरब कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ भी अपना इनपुट देगी। लेकिन इशाक दर ने ये कहा है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने रिव्यू किया था मीटिंग के दौरान वो अनाउंसमेंट से बहुत ही डिफरेंट था। मतलब जो ट्रम्प ने बताया वो उनका खुद का बनाया हुआ था। दोस्तों, इशाक दर ने जो है साफ सीधे शब्दों में ये बताया कि ट्रम्प का असल प्लान सिर्फ एक तरफ था कि उन्हें अनाउंसमेंट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अरब कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज को मिसलीड किया। दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा वर्जन जो है पेश किया ग्लोबल मीडिया के सामने जो बहुत ही डिफरेंट था उस डॉक्यूमेंट से जो उनके सामने रखा गया था, यानी कि अरब कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज के सामने रखा गया था। मतलब यहाँ पे बात सिर्फ गाज़ा की नहीं है, बात यहाँ पे क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की है कि मतलब आपने पूरा वर्जन ही बदल दिया, डॉक्यूमेंट ही अलग आपने अनाउंस कर दिया। दोस्तों, ट्रम्प का स्टाइल ही हमेशा से रहा है। मतलब चाहे वो ईरान न्यूक्लियर डील हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट पीस टॉक्स हो, उनका स्टाइल यूनिलेटरल ही रहता है। वो कंसल्टेशन तो करते हैं लेकिन एंड में अपना ही एजेंडा पुश करते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, अरब और जो है इस्लामिक कंट्रीज का जो उन्होंने मीटिंग करी थी वो डॉक्यूमेंट अलग था, लेकिन जो उन्होंने पब्लिकली बोल दिया वो वर्जन बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है कि आप जो है एक तरफ पीस डॉक्यूमेंट को ही मतलब मैनिपुलेट करे दे रहे, तो फिर पीस टॉक्स का मतलब क्या हुआ? मतलब अमेरिका की ये फर्स्ट पॉलिसी, ये डोमिनेंस, ये हमेशा कि अमेरिका सोचता है कि हमारा ही फर्स्ट वर्ड चलेगा, बाकी कंट्रीज चाहे कुछ भी सोचती रहें। दोस्तों, अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? तो देखिए 3 इफेक्ट होंगे। पहली चीज़ तो ये कि अरब कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज का ट्रस्ट जो है अमेरिका भी से कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है पैलेस्टाइन इशू जो है वैसे ही काफ़ी चल रहा है, वहाँ पे क्राइसिस बहुत चल रहे हैं। तो जो ट्रम्प ने जो ये स्टेप उठाया उसकी वजह से और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। और तीसरी तरफ जो गाज़ा में हो रहा है उसकी सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन और डिले होता ही जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो है स्कोरिंग में ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों, असली मुद्दा तो ये है कि अगर पीस टॉक्स के नाम पर पॉलिटिक्स ही खेली जाएगी तो मिडिल ईस्ट कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। ये तो आप लिख कर ले लीजिए। बाकी जो ट्रम्प ने गाज़ा के लिए सॉल्यूशन निकाला है वो क्या सच में एक सॉल्यूशन है या फिर जो है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसका फैसला अब आपको करना है। और मैं आपसे आपकी ओपिनियन, आपकी राय लेना चाहूँगी कि जो है आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका ने अरब कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ को बताया वो सच में मिसलीड करने के लिए करा है या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? सो कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एज वेल एज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।